लोकसभा चुनाव के लिए बीते कल कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की। इस सूची में सबसे खास नाम कन्हैया कुमार का है। कन्हैया को पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी रण में उतारा है। पार्टी ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारकर लड़ाई को काफी दिलचस्प कर दिया है। इस तरह कन्हैया कुमार, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति करने के बाद बिहार में सक्रिय राजनीति कर रहे थे, उनकी अब राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से वापसी हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी से होगा। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 साल से वो सांसद हैं, बताएं कि कितना काम किया है। देखिए, कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है, तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को, कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है, इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो। देखिए, हम तो अपने लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपने पीछे किए गए कार्यों के आधार पे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है, और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास है। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी रण में उतारना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक कितना सफल साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।